लगा दे मना
संगत जी, ऐस वक्त सारियां ही संगतां ने जुग जुग अटल शब्दा अवतार नाम बाणी के गोहित कलयुग की जहाज चवर शतर तख्त दे मालक सर्व से श्रेष्ठ सर्व से सर्वोत्तम वालिए कुल आलम हजूर अनवर सरवरे कायनात रूहानियत दे मुजस्मे सारे ही धर्मां दे संज रहबर शब्द गुरु धन्याद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सारियां ही संगतां ने नतमस्तक होना कीता है। जो भली प्रकार सारियां ही संगतां नूं पता है, साडे बहुत ही सत्कारयोग मानयोग सरदार राजेंद्र सिंह जी सिद्धू साहब सरपंच साहब, उन्हां वल्लों अपनी धर्म सपत्नी स्वर्गवासी बीबी बलजिंदर कौर जो 22 मई 2021 के अंदर अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके 5 तत्तां विच विलीन हो गए सन। उस वक्त समय की नजाकत नूं जाणदियां होइयां कोरोना काल का समा चलता सी ते श्री सुखमनी साहिब जियां दी पवित्र बाणी के जाप करवाए गए सन। हुण गुरु महाराज ने उपराला बख्शिया, सारे ही परिवार ने भाई रजिंदर सिंह सरपंच साहब और उन्होंने सपुत्र काका गुरप्रीत सिंह अथवा सारे ही परिवार ने रल मिल के बीबी बलजिंदर कौर उन्होंने परथाई उन्होंने रूह के भले वास्ते रबी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब 3 रोज तो प्रारंभ करवा के भोग पवाए हैं। और सारिया संगतां अपना खुले पंडाल के अंदर गुरु महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी के अंदर परिवार के नाल रल मिल के गुरु महाराज की निगी गोर का आनंद मान रहे हैं। बेअंत गुरमुख प्यारे अपनिया सेवावां ड्यूटियां निभा रहे हैं। पर मैं एक बेनती करा, क्योंकि जिथे जिथे ड्यूटियां लगियां निभाउणियां भी जरूरी है, पर थोड़ा जिहा रोने तो संकोच करके प्यार के नाल अपनिया जिम्मेवारियां जिथे निभाउणी उत्थे प्यार नाल थोड़ा जिहा रौला घट करके गुरु महाराज के चरणों में बैठ के आप सारे अज गुरमुख परिवार के नाल गुरु महाराज की हजूरी में बैठ के उस विछड़ी आत्मा सत संगत जी याद करते हैं, श्रद्धा के फुल भेंट करते हैं, एकत्र होए हैं। गुरु महाराज का वचन है, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाए, हर नामै कै होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सभा विछाए। गुरु महाराज ने गुरमुख सिद्धांत दसदियां गुरमुखां दा जीवन दसदियां बचन कीते हैं कि भाई सभा विछा के बैठ के गुरु की हजूरी अंदर जिहड़ी मन विच दुविधा पै जाती है, दुआयत भावना आ जाती है, तो सियाणियां पुरुषां नाल बैठ के उसनूं दूर करना चाहिए। शंका
शंका रुकावट है एक अध्यात्मक रास्ते के अंदर। और जो साध संगत की शंका फिर शंका मुक जाती है। जो शंका दूर होगी श्रद्धा बढ़ती है तो श्रद्धा के नाल साडा जिहड़ा जीवन है उसकी कल्याण हो जाती है। सामदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम शरीर दीक्षा जानिए भिन्न भिन्न जे नाम। ते गुरु महाराज ने बाणी विच भी वचन कीते है, आपां दोहरा भी पढ़ते हैं। जो श्रद्धा कर सेवदे गुरु पार उतारन हार। जिवें अज साध संगत जी आपां गुरमुख परिवार के सदियां नूं कबूलदियां होइयां बीबा बलजिंदर कौर उन्हां दी याद विच जुड़ बैठे हां। जिहड़ा गुरमत सिद्धांत है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मर्यादा बन्नी है। पहला कोई सतारिया करया करदा सी, गरुड़ पुराण के पाठ हुंदे, वेदां के पाठ हुंदे, पुराणां के पाठ हुंदे, श्री भगवत पुराण के पाठ हुंदे, गीता के पाठ कीते जांदे। जिवें जिवें समय का युग का साध संगत जी युग युग अपना धर्म है उहदे अनुसार काहदे वास्ते जीव की कल्याण वास्ते कि जो जीव इंसान साडे वास्ते दिन रात एक करके मेहनत करके परिवार की परवरिश करके गया है। होर असीं उहदे नाल कोई चीज़ नहीं दे सकते, ना पैसा जा सकता है, ना कोई सोहना वस्त्र जा सकता है, ना जमीन जायदाद नाल जा सकती है। पर उत्थे सच्चा सुच्चा कलाम उहदी कल्याण वास्ते जां वेदां शास्त्रां दा जाप कीता जाता है। ते गुरु महाराज ने गुरता गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब नूं दिंदिआं होइआं दशहरा मुकर्रर कीता है। 10 दिनों तो संस्कार तो लैके 10वें दिन सहज पाठ साहब या अखंड पाठ साहब करवाने महाराज का वचन है। उदों केसो गोपाल नामे पंडित को बुला के साध संगत जी वेदां की पुराणां की कथा सुनिया करते सी लोग। ते सतगुरु महाराज जियां ने रामकली सत सरलेख हेठ बाणी उचारण करके ते सारे सिंघां नूं वचन कीता है कि भाई गुरु की बाणी पढ़नी और गुरु की बाणी सुननी और गुरु चरणों के विच अरदास करनी ते बिना किसी शंके के अवश्य जीव की कल्याण हो जाती है। क्योंकि महाराज का वचन है जिहड़ी संगत है संगत का बहुत बड़ा प्रताप होता है। ये नहीं कि संगत नूं आपां कौड़ा बोली जाइए, संगत नूं झिड़की जाइए। गुरु महाराज कहते असीं 20 विसवे और संगत 21 विसवे, वड्डा दर्जा क्या है। ते संगत का वचन सतगुरु महाराज भी नहीं मोड़िया करते सी, क्योंकि संगत विच परमेश्वर का वासा हुंदा है। महाराज का वचन है विच संगत हर प्रभ वसै जियो। रब का वासा संगत विच है ते संगत दे विच गुरु महाराज का प्रकाश होवे, गुरु की संगत बैठी होवे, उहदे विच पता नहीं कितनी बड़ी पवित्र आत्मा, कोई 10 नौहां की किरत करने वाला शरीर, नगर दे समाज दे भले करने वाला शरीर और परमेश्वर का सुवास सुवास नाम जपने वाला शरीर बैठा हुंदा है। फिर गुरु रूपी साध संगत जो गुरु चरणों च अरदास करती है तो एक मन होकर आप अरदास करते हैं तो महाराज कहते भाई तेरी अरदास की रब तेरे जिन्नी भी घौल नहीं करता। एक तिल नहीं भरना घाले। फिर दूसरा वचन जिस अगे जोर न चलई खले कीचै अरदास। फिर जिहदे अगे साडा जोर नहीं चलता, साडे नाल कोई बंदा वादा कर दे, असीं उहदे नाल झगड़ा करके बराबरता कर सकते हैं, पर रब नाल कोई बराबरता नहीं कर सकता।
ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੈ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋੜ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਐੜਾ ਰਾਰਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਸਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਆਉਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਮਝੀ ਸਦਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ, ਰਸਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬੇਸਮਝੀ ਸਦਕਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨੇ, 4 ਵੇਦ ਵੀ ਨੇ, ਸਪਤ ਦੀਪ ਸਪਤ ਸਾਗਰਾ, ਨਵ ਖੰਡ 4 ਵੇਦ 10 ਅਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣਾ। ਹਰ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵਰਤਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਸਭਨਾ ਭਾਣਾ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਮੋਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ
चरणों च इत्थे उत्थे रखवाला तो सतगुरु दीन दयाला जिहड़ा इत्थे मातलोक विच परलोक विच जीव का कल्याणकारी है। ते अगे आया रखवाला लाड़ा अखर, वो परमेश्वर सब की राखी करने वाला है। ये नहीं भी जन्म देता तो मुड़ के बंदा रोंदा फिरे। मारे कहते हो मालक इन्ना दयालु है कि तेरे एक एक श्वास की राखी करता है। सांस सांस प्राप्त में संभाले, तेरी संभाल करता है। इतों तक भी वो पत्थरों में जीव पैदा करके उन्होंने भी रोजी रोटी देता है। पानी विच जीव पैदा करके उन्होंने भी रिज़्क परमेश्वर ने तैयार किया है। जल में जीव उपायन तिना पे रोजी दे। बंदे नूं आपकी रोजी का फिक्र होता है। किन्ने धरती ते पंछी है, किन्ने जानवर है, किन्ने इंसान है। तो सतगुरु महाराज कहते भाई वो सारिया का रखवाला है। ये नहीं कि वो सार नहीं करता। जो बंदे के शरीर अंग निर्बल हो जाते हैं, अखां तो दिसना घट जाता है, कन्ना तो सुनता नहीं, लत्तां तो तुरिया नहीं जाता, हाथ इतों तक कमजोर होंगे भी गुरकी भी तोड़ के मुँह नहीं पैंदी। तो सत संगत जी फिर अंतले समय भी रब नूं सार है तो जीवन नूं आप जी गोद विच संभाल लेंदा है। क्योंकि महाराज कहते जन्म हो गया दिन ते रात करके उम्र घटती जाती है। और घटै दिन सदै नारे मन गुरमिल काज सुरे। तो सतगुरु महाराज कहते दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आप घटै तन छिजै। उम्र घटती है, तन छिजदा, बुढ़ेपे वल जाता है। तो उदों परमेश्वर फिर भी राखी करता है भी जीव नूं मैं पैदा करके भेजिया ते इहदे शरीर दे अंग भी इहदा साथ छड्डदे जांदे निर्बल हो गए ते संगी साथी वो भी मोह तोड़ गए। फिर भी राखी परमेश्वर जन्म तो लैके मरण तक रोजी रोटी दे के राखी करता है। ते जदों दुनिया तो जाता है ते तां भी अपने पास संभालता है। अगे आया दत्ता अखर भी कलो राखी नहीं करता ते अंतरजामी भी नहीं गा। वो नाल दातार है, तेनू दातां देने वाला भी है। दत्ता दाता एक है सबको देवनहार, देंदे कोट न आवई अनंत भरे भंडार। उहदे भंडारे अमुक है, अकुट है, मुकदे नहीं, कोट नहीं आउंदी ते सारियां नूं रोजी रोटी दे के परमेश्वर उन्हां दा साधन बनाया हुआ है ते राखी करता है। ते अगे आया सस्सा अखर वो सहारा है सारियां दा। सज्जन सच्चा पात साहो, सिर साहां दा साहो, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो। वो सारियां दा ही आसरा है, सारियां दा कल्याण करने वाला परमेश्वर है। उस गुरु के चरणों च आप अरदास कर रहे हैं। सच्चे पातशाह विछड़ी आपना साढ़े तो बीबा बलजिंदर कौर उन्होंने महाराज अपने चरणों कमलों में सजीवी काल वास्ते जगह बख्शनी। क्योंकि संसार का सफर कर रहे जाने अनजाने इंसान तो भुला हो जाते हैं तो वाहिगुरु सदा ही बख्शनहार है। कि तुहाडा बिरद है महाराज अब की बार बख्श बंदे को बहुत न भवजल फेरा। भी आवा गौन का चक्कर मिट जे, ये वित मिट जे, बड़ा कठिन समा है। तो गुरु चरणों च आप अरदास करने वास्ते परिवार के नाल मिल के सात संगत जी एकत्र हुए हैं। दुबदा की है, दुबदा बौड़ी मन बौराया, झूठा लालच जन्म बुलाया। जो बंदा दुबदा च पै जाता है भी आ मैं काम करा कि ना करा, मेरा होगा कि नहीं होगा, उन्हें दूर करना, शंका को दूर करना। तो सदा ही अरदास करनी सच्चे पातशाह कि मेरा दिन का समा तो काम कार विच लंघ जाता है, रात का जो मेरा समय सौ के बतीत हो जाता है। जे 50 साल की मैनू आरजू मिली है तो 25 साल तो रात मेरिया सौ के लंघ गई। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है
कौडी बदलै जाए। महाराज कहते सदा ही ये अरदास करया कर बंदिया, हीरा जन्म अमोलक तेरा, ये बड़ा अमोलक मुल रहता, पैसों को नहीं मिलता, ते ये दुनिया के अंदर बतीत हुंदा जांदा है। जो एक बारी तेरे तो बतीत हो गया, पता नहीं कोई चंगे पुन्ना करके जन्म मिल जे नहीं, 84 लाख जून का चक्कर लाना पैंदा। ते सतगुरु महाराज कहते सदा ही अरदास करनी चाहिए है, प्यार नाल पढ़े हो। मानस देही तां सबबा नाल मिल गई, बिरथी जांदी नाम तो बिना। मानस देही तां सबबा नाल मिल गई, बिरथी जांदी नाम तो बिना। मानस देही तां सबबा नाल मिल गई, बिरथी जांदी नाम तो बिना। मानस देही तां सबबा नाल मिल गई, बिरथी जांदी नाम तो बिना। मानस देही तां सबबा नाल मिल गई, बिरथी जांदी नाम तो बिना। मानस देही तां सबबा नाल मिल गई, बिरथी जांदी नाम तो बिना। बिरथी जांदी नाम तो बिना। जाए जी बिरथी जावे नाम तो बिना। जाए जी बिरथी जावे नाम तो बिना। जाए जी बिरथी जावे नाम तो बिना। प्यारे जी बिरथी जावे नाम तो बिना। मेरे प्यारे बिरथी जावे नाम तो बिना। मानस देही तां सबबा नाल मिल गई, बिरथी जावे नाम तो बिना। मानस देही तां सबबा नाल मिल गई, बिरथी जावे नाम तो बिना। मानस देही तां सबबा नाल मिल गई, महाराज का वचन है कि मनुखा जन्म ये वार वार नहीं मिलता, दुर्लभ है। दुर्लभ की होंदा है, जिहड़ा दुनिया चों लभ्या होए ना कितों मिले। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बार बार। ज्यों बन फल पाके भुए गिरह, बहु ना लागे डार। ते दुर्लभ किवें है, कहते उदाहरण दित्ती महाराज ने भी इंसान दे गल समझ चाहते। जिवें फल पकिया बिरछ नालों टुट के डिग पवे धरती ते फिर वो टाणी नाल जुड़दा नहीं गा। ते संसार भी एक विरछ है, इहदे विच जीव जन्म लैके आया ते टुट के डिग पिया, भाव ये दुआरे जड़िया नहीं जाना, दुआरे नहीं मिलना। दुर्लभ है, इहदी समझ करनी, संभाल करनी भी, किते नशियां पत्तियां दे विच ना बर्बाद कर देवी। ये समा जिहड़ा मिलिया है तां सतगुरु महाराज कहंदे इस पौड़ी ते जोर नाल चुकै चुकै भाव उक गया, खुंझ गया। सो आए जाए दुख पाए ना, फिर वो आउंदा ते जांदा है ते दुख भोगदा है। तां सतगुरु महाराज दे बचन है, कहंदे भाई रात सौ के लंघ गई, दिन काम धंधियां विच गुजर गया। ते सतगुरु महाराज कहंदे वेख तैनूं किन्ना ये कीमती शरीर मिलिया जिहदी कीमत नहीं। एक होर महाराज उदाहरण दिंदे आ बाणी विच,
क्योंकि समझदार बंदे को समझ आ जाए तो फिर बंदा रब नाल कारोबार करता जरूर जुड़िया रहे। महाराज ने वचन किया है, कहते भाई इन्नी दुर्लभ देही है ये, देवते भी तरसते सी। इस देही को सिमर देव, सो देही भज हर की सेव। इनू देवी देवते भी तरसते है। तो तू सदा ही गुरु चरणों च अरदास कर महाराज, ये जड़ा मेरा समा अजाई जाता है, कृपा करके अपने चरणों में जोड़ के रखो। ते दूसरा वचन भी अरदास का, अरदास जो गुरु चरणों च कर दी ते फिर अरदास कदे व्यर्थ नहीं जाती। तीने ताप निवार महारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। परमेश्वर के अगे अरदास की फिर तीन ताप होंगे है, आदि जाति पाती, शरीरक मानसिक ते अचनचेत। ये तीन प्रकार का ताप क्या है। कहते तिना तो तेरी बंद खलासी हो जानी। अरदास की ताकत है। एक दफा जिक्र आता है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज 30 साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां हो गए सन सचखंड गया, नंदेड़ हजूर साहब की धरती पर। क्योंकि महाराज का निजम है, जो शरीर छड्डन लगे सी ना, सिंह कहते महाराज तुसीं होर ठहरो, तुहाडे बिना असीं जिंदा नहीं रह सकते। महाराज कहते प्रकृति का निजम है, वाहिगुरु का निजम है, सारियां दे वास्ते, भावें वो गरीब है, भावें अमीर है, भावें संत फकीर है, जिहड़ा दुनिया ते आया है वो शरीर करके जरूर जाना पैना। किसी भी कीमत ते बंदा रह नहीं सकता, जो मर्जी भेंट करे। क्योंकि महाराज का वचन है, राजा प्रजा सम कर मारै, ऐसो काल रानी रे। राजा प्रजा सबनों जाना पैना। राजे राय रंक नहीं रहना, आए जाए जो विचारे। महाराज कहते भाई इंसान की बहुत ही बुनियाद नहीं, चारे युग भी चलाए मारना है, सूरज चंद्रमा आकाश भी तारे सारे चलाए मारना है, इतने रहने वाला कोई नहीं गा। महाराज का वचन आया गुरु नानक साहब का, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़ा नहीं हो लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार। कहते भाई राजा भी बेचारा झूठा है, उन्हें भी जाना एक दिन, ते जेड़ी प्रजा ते राज करता है प्रजा ने भी जाना एक दिन। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, जिहड़ा संसार दिसदा है कि एक झूठ का पसारा है, कूड़ का पसारा है। कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़ा नहीं लगा, संसार भी झूठा, इहदे विच रहने वाले तमाम जीव भी झूठे, पर शरीर भी झूठे, संसार भी झूठा, ते झूठियां चीज़ां नाल मोह पै गया। कूड़ कूड़ा नहीं लगा, विसरिया करतार, ते करतार दे अखरी अर्थ है कर, करना हत्थां दा, ता नाम ता जिहदे रोजी रोटी देण दी हत्थ विच तार पकड़ी है, जिहड़ा सारी सृष्टि नूं पैदा करदा ते लै करदा, वो करतार परमेश्वर वाहिगुरु भुल गया। ते महाराज कहते बंदे बंदिया तू ये वेख किहड़ी चीज़ दुनिया की है जिहड़ी तू आपदे वास्ते स्थिर रखेगा भी मैं आ लै जू नाल आ लै जू। ये तो संसार की वो खेल है। सारी जिंदगी बंदा दिन रात एक करके मेहनत करके धन जोड़ता है ते इत्थे रह जाता है। कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोड़, चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। किना लखा करोड़ा जोड़िया पर अंत में साध संगत जी जिहड़ा कफन का कपड़ा होंदा है ना उहदे भी जेब नहीं होंदी, वो भी नसीब होंदा है। बाकी जमीन जायदाद की गल की तो महाराज कहते कारज साढ़े 3 हाथ घनी दा पौने 4, 3.5 हाथ ही धरती वो तेनों नसीब होनी जिथे तेरा अंतिम संस्कार किया जाए।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਣੇ 4 ਕਹਿ ਲਾ, इदों वध कोई इत्थे संसार में तेरिया जमीरां ते मल नहीं है। तां सतगुरु महाराज कहते किस नाल कीचा दोस्ती सब जग चलनहार, सारा जग चलाए मान है इत्थे रहने वाला कोई नहीं गा। ते सतगुरु महाराज कहते ज्यों आया त्यों जाए सबौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण भया। तां सतगुरु महाराज कहते जिवें जन्म सी उवें मौत ने आ जाना, सारे नाते तोड़ के चलिया जाना है। जागो जागो सूत्यो चलिया बनजारा, जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहाँ गाफिल सोया जो तम उपजया संग ही सो भी संग न होया। सारे कहते शरीर भी नाल नहीं जाना ते सारे नाते तोड़ के चलिया जाना। क्यों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा कि दुनिया के पुरुषों शरीर का अंतिम समा आ गया, सबनों जाना पैंदा है, कोई रहिंदा नहीं इत्थे संसार अंदर। पर खेड वेखो परमात्मा की कितनी वड्डी बनाई है। जदों तक बंदे ते दुख ना पिया होवे, घर विचों जां मित्र प्यारे की अर्थी ना उठी होवे ते फिर बंदे नूं गल्लां मजाक लगदियां। पर जिस तन लगियां सो तन जाने, अगर जी जान है पीर परैया, जिन्हों लगता है समा दुख वो जानता है भी दुख की होता है। सुख दे 50 साल भी सकिंटां वांगू लंघ जाते हैं, पर दुख की एक रात भी 50 साल जिन्नी बन जाती है। तो सतगुरु महाराज कहते भाई जे तू सदा सुख चाहना है तो गुरु की शरण नाल जुड़िया है। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, परमेश्वर की शरण है। तो दूसरा सुख धारण का एक होर बड़ा मुला खजाना है, बाणी च महाराज दसते हैं कहते जे तू सुखी चाहना ना मैं सुखी रहा, तो दूसरे बंदे का माड़ा करना तो माड़ा चुकना ही छड़ दे। पर का बुरा न राखो चीत, तेन को दुख नहीं भाई मीत। किसी के औगण जतार में बहसना झगड़ा करना सब कुछ छड़ दे, बस लग्या रह रब के चरणों नाल, तेरा टिकाणा तो किते आ ही जाऊगा। क्यों पढ़िया कर दे सुख ते दुख दोवें शरीर के वस्त्र वांग है। जो पुराने वस्त्र होंगे बंदा नवे पहनता है, नवे पहनने की खुशी होती है, पुराने जो हो जाते हैं फिर मन उदास होता है नवे समय। भाव सुख दुख दोए का कपड़े पहले जाए मनुख,
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ। ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਆ ਗਏ। ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੁਖਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੀ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਵੇਂਗਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ तेरा किया मीठा लागे नाम पदार्थ नानक मांगे, कि तेरी रजा दे अंदर रदा दोष ना दे किस्सा दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे। महाराज कहते जो दुनिया के पुरुष दिसते है, कोई बेचारा किसी गल करके दुखी है, कोई किसी गल करके दुखी है। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो जो दिसता है किसी ना किसी गल करके दुख का शिकार है, कि पर रोग तो रहत जिहड़ा परमेश्वर है ना, रोग उसके चरणों नाल जुड़िया है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो शरीर छड्डिया सी, सारी संगत नूं समझाया, सकदे ये रब दी बनाई हुई कायनात के अंदर उसका नियम घड़िया होया सारिਆਂ वास्ते, कि जिहड़ा शरीर आया वो जाना ही पैंदा, उन्हें रहना नहीं गा। तो जब कोई दुखिया भरा समा आया तो तुसी गुरु चरणों च अरदास करियो, तो तुहाडी मन की इच्छा जरूर पूर्ण हो। तो सतगुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह नूं आपां शुरू कीता सी जी 30 साल हो गए सी सचखंड गया। ते रुस्तम राव बाला राव जनवाड़ दे राजे सी, उन्होंने पुणे सकारे की जेल के बंद किया होया सी। उस वेले बहादुर शाह औरंगजेब तो बाद राजा बनया हिंदुस्तान का, क्योंकि एक कुर्सी ते जवानी सामनी बड़ी औखी है। ये वड्डियां गल्लां है। 3 दोष है शरीर दे ते अवस्था दे, तिन्नां दे ते 3 ही गुण है। महाराज ने कहना बाल जवानी और बिरध फुन 3 अवस्था जान। 3 अवस्था है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा है। बचपन के जवानी के बुढ़ेपे के 3 ही औगण है तो 3 ही गुण है बहुत बड़े। शास्त्र का वचन है, कहते बचपन का गुण की है भी बच्चा निर्मल होंदा है, किसी नाल ईर्खा नहीं, द्वेष नहीं, ना वह किसी नाल झगड़ा होंदा है, ते ना ही वह झूठ बोलता है। जो बच्चे को कोई झूठ बोलना कहे भी झूठ बोलो तो भी नहीं बोलता, ये वह गुण है जिंदगी का बचपन का। तो बर्मा के पुत्र 4 होए ने, सनक सनंदर सनातन संत कुमार, उनका बाणी च नाम है। उन्होंने रब तो मंगया कि सी, कहते महाराज साडी उम्र तो 5 साल तक ही रहे, बढ़े ना। कहते महाराज की गल, कहते इत्थे वकार नहीं फुरदा, ईर्खा द्वेष नहीं होंदी, निर्मल आत्मा रहती है। तो निर्मल आत्मा का जो भजन किया रब तक पहुँचता है, फिर कल्याण हो जाती है जी। ये गुण है। तो औगण की है, कहते बच्चे बेचारे पता नहीं, सप नूं भी हथ पा लेंदा है ते अग नूं भी पा लेंदा है। चंचल मत है, चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर घिल है। महाराज ने बाणी विच कहा, ये औगण है, वह बेचारे नूं ज्ञान। ते दूसरा पहला आया जवानी का। जवानी दे विच गुण की है भी औखे तो औखा बंदा काम कर सकता है,
चार पैसे कमा सकता है, किसी की मदद कर सकता है, ताकत है शरीर के विच। ये गुण है ते औगण ये है भी किसी बंदे ने जो कोई समझाना चाहे तो फिर उसकी गल नहीं मनता, तो पैरों को देख देख टुरदा है भी मेरे वर्गा नहीं पिंड च पैदा होया। किसी सियाणे बजुर्ग की दिती हुई मत को भी धारण नहीं करता। जे कितने गलत रास्ते तुरिया होवे सियाणे बंदे समझाउण तां भी समझदा नहीं। ये औगण है उसका बहुत वड्डा, क्योंकि इत्थों बंदा पैर तिलक गया फिर सारी जिंदगी औखा रहिंदा है। बुढ़ेपे का गुण है कि बजुर्ग नूं सारे दुख सुख वेखे होंदे है, काम कार का तजर्बा होंदा है, तो उन्होंने गुण है भी आ चंगा ते माड़ा है। औगण ये होंदा है भी जब कोई किते बजुर्ग ना गल मन्ने, कोई अड़ी करके बह जाए, कोई नौजवान भाई उन्होंने समझाउण भी बस इक्को ही गल ते जांदा है भी काका जिहड़ियां तूं गल्लां करदा मेरे नौहां च पईआं। इस वास्ते साध संगत जी सतगुरु महाराज का वचन है भी तीन दोष ते तीन औगण है शरीर के, जिहड़े औगण नूं दूर करके गुणां नूं धारण कर लैंदा है ते सतगुरु महाराज कहते मिठा बोलै निव चलै सेजै रवै पधार। रब के घर च मान प्राप्त करता है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत महाराज के वचन हैं। तो इस वास्ते आप सरवण कर रहे साध संगत जी कि गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह को 30 साल हो गए सचखंड प्याना कीतिया, ते रुस्तम राव ते बाला राव ते उस समय उन्होंने पुणे 17 की जेल च बंद किया होया सीगा, ते भाई दुर्गा सिंह वो जेल का सुपरडेंट है, ते हर रोज बाणी पढ़दा है श्री सुखमनी साहब की। सुखमनी साहब की पवित्र बाणी अज साध संगत जी भावें रिवाज बन गया भी चलो आप करो या बाणी पढ़ो तो असी दूर होने जाते हैं, क्योंकि कोई साड़ा लिटरेचर नहीं पढ़ते, असी इतिहास नहीं पढ़ते, पुस्तकां खरीद भी लैने तो घरे भी उदा पईआं रहिंदियां। तो उन्होंने पुस्तकों के बेअंत बड़ा ज्ञान है। किन्ने किन्ने जज पुस्तकां पढ़ते हो जज बन जाते हैं, कोई वकील बन जाते हैं, कोई IAS IPS किन्ने बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं। पर बदकिस्मती उदों है जब बंदा पुस्तकां लिया के रखता उन्होंने पढ़ता नहीं, पढ़ के अमल नहीं करता। वचन सुन ले वसार दिते, एक कान दे विच गल पाई दूसरे पासे कढ़ दिती, ते इहनूं वचन क्या महाराज ने। सतगुरु महाराज कहते भाई अंधे एक ना लागई जो बांस बजाइए फूक। जिमें बांस में थोथ होंदी है ना, फूक मारो दूजे पासे लंघ जाती है। कहते जिहड़ा बंदा अज्ञान दे विच अन्ना है, कोई गल मनदा सुनदा पढ़दा नहीं, वो कहते बांस वर्गा जीवन है भी जिमें जो फूक मारी दूजे पासे लंघ जाती है, तो एक कान जगाई गल पई दूजे पासे निकल जाती है, तो वह जीवन फिर अधूरा रह जाता है। तो सोचता नहीं कि बंदिया तू लालां दा व्यापारी बन के आया सी भी रब का नाम जपने चंगे चंगे वंज करने हैं। वंज करो वन जा रहे हो वखर लिहो संभाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल। पर होया कि कौडियां दे विच सब कुछ बर्बाद करके दुनिया तो चलिया गया। महाराज वचन आते हैं लुट लिया वनजारा लोको लखां दा, प्यार नाल पढ़ ले। लुट लिया वनजारा लोको लखां दा, दुनिया दी वासना
दुनिया के पदार्थों की वाशनी ऐसी है, बंदा होर रस्ते भटक गया मिर्ग की तरह। मृग तृष्णा पेग भुलने बुठे नगर गंधर्व। मृग तृष्णा की होंगी है, जो जेठ हाड़ के दिनों च मारूथल विच राजस्थान विच रेता चमकदा है ना पूरा, तो मिर्ग दौड़दा है, उन्होंने ऐ लगता है भी अगे पानी है, कि प्यासा होंदा है, दौड़दा जांदा हुंदा रेता चमकदा है, पर पानी मिलता नहीं, प्यासा ही खत्म हो जाता है। तो मिर्ग तृष्णा वांग ही साडा शरीर है, बंदा दौड़दा भी आ भी इकट्ठा करना, आ भी करना, फिर भजन करूँ, आ भी करना, फिर भजन करूँ, पदार्थों को इकट्ठे करदा करदा दौड़दा मिर्ग की तरह आप खत्म हो जाता है। मृग तृष्णा पेट भुलने, भुल गए मृग तृष्णा तरह, बुठे नगर गंधर्व। पर सतगुरु महाराज कहते जिन्नी सच करा दिया नानक मन तन भाव। जिन्हों ने रब नूं राह लिया वो सदा सोभनीक हो गए। धन हो विचार रुस्तम राव बाला राव जनवाड़ दे राजे पुणे 17 की जेल च बंद है, ते दुर्गा भाई दुर्गा सिंह उतों का सुन है भी अरदास की कितनी बड़ी ताकत आप शब्द से बोल रहे। अज भी आप बीबा बलजिंदर कौर की याद में अरदास करनी, अपने थोड़े जे मिनट बाकी है। परिवार का हुक्म सीगा सरपंच साहब का 11 बजे तक का, अपने 10-15 मिनट बाकी है। बेअंत सत्कार हस्तियां पहुँच चुकी हैं, कई ने हाजिरियां लगवाउणियां आके, तो गर्मी का भी मौसम होंदा जांदा, आपां दिते हुए समय दे विच रह के महाराज दे चरनां च अरदास करांगे। बीबा बलजिंदर कौर की याद में बैठे साध संगत जी, उदों करोना काल का समा सी, तो उस समय के अंदर जो सुखमनी साहब दियां दी बाणी के जाप हुए सी, श्री अखंड पाठ साहब परिवार ने कराए है कल्याण की खातर। तो साध संगत जी माँ बड़ा पवित्र शब्द है। माँ ते बाप को बंदा कोई 2-4 महीने सामभना पै जाए ना, फिर गिले शिकवे करता है भी सुनो मैं ही सामभी बैठा है, मैं ही सामना है। पर महाराज कहते भलिया तू ये सोच भी तू तो माता पिता एक बिस्तरे ते सामना है, ते मां ने तेनों अपने जिस्म दे विच सामभ के रखा ते बचन आउंदा है मां की राखत पिता विद धारा। भावें नशियां पत्तियां के अंदर बंदा माता पिता का निरादर करता है, भावें जमीन जायदाद के लालच विच गंडासे चक्की करता है, पर साध संगत जी मां ते बाप वो वडमुला खजाना है जिहड़ा दुनिया दे विचों किते मिलता नहीं। मां की रकत पिता विदता, पिता दे बिल तो माता दे रकत तो खून तो शरीर का ढांचे की शुरुआत होती है वाहिगुरू के हुक्म अनुसार। तो उस तो बाद जिहड़ा पहला श्वास चलते हैं ना, साह प्रणाली चलती है, साइंस ने भी सिद्ध किया, बाणी विच भी जिक्र आता है कि नाड़ के राही बच्चे को रस धातु जाता है, तो माता के साह तो बच्चे को साह आता है। जे बच्चे को जो तेरे मैं साहां च साह लैना, माता के साहां च साह लैंदा बच्चा उस वेले, तो साध संगत बच्चे को कोई प्रॉब्लम होवे तो डॉक्टर को दवाई चलती है, फिर वो बच्चे को भी दवाई पूरी जाती है, वो माता द्वारा ही मिलती है। आप संखेप जाइए भी सारी जिंदगी जिहड़ा बच्चे दे विच खून चलता है वो मां का ही खून चलता है, जिहदे करके आ जगत देखने को साध संगत जी मिलता है। कोई छोटी गल नहीं, पर वो माता पिता का मान सत्कार साडे धर्म अंदर साडे समाज विच दुनिया के अंदर कितना वड्डा है। महाराज कहते भाई माँ बाप का देन देना नहीं कोई दे सकता, बहुत वड्डी खेड़ है। पर अजोके समय के अंदर बंदा मुनकुर हो जाता है, बड़े बड़े वादे करता है, नशिया पत्तियां का दुनिया के पदार्थों का शिकार होया बंदा रिश्ते नाते भुल जाता है। पर सतगुरु महाराज का वचन ऐसा संगत जी, मां इको एडा वड्डा रिश्ता है। गुरु की बाणी च जिक्र किया एक मां की उदाहरण दे के ते पिता की उदाहरण दे के,
उदाहरण जो आप किसी बंदे नूं समझाउणा होवे ना, जी सब तो चंगी चीज़ है, सियाणे बंदे दे जीवन की उदाहरण दिंदे हैं, चंगे काम की उदाहरण दिंदे हैं। ते परमेश्वर ने जीवन नूं समझाउण दे वास्ते माँ ते बाप की पवित्र उदाहरण दे के समझाउणा कीता कि बंदिया दुनिया के अंदर सारे बंदे तेरी औगण फरोलणगे, पर एक माँ बाप है, तेरी माता है, तेरे लखां औगणा ते पड़दा पा सकती है, होर नहीं कोई पा सकता। सुत अपराध करत है जेते जननी चेतना राखस तेते, राम मैया हों बारक तेरा काहे ना खंडस अबुल मेरा। जिवें मां ने औगण चितार दी ते गुरु चरणा च तू अरदास करे, गुरु भी तेरे औगण नहीं चितारदा। किड्डा सोहना महाराज ने प्रमाण दिता है। पर बंदा समय के अंदर जो थोड़ा बहुता चार भाई बंदे नूं सत श्री अकाल कहन लग पैण, आओ भगत कर, फिर बंदा मान सत्कार नूं भुल जाता है। तो ध्यान देना, जदों सुखमणी साहब की बाणी का आप जिक्र करते सी, भाई दुर्गा सिंह जेल का स्टूडेंट पढ़ता है, तो रुस्तम राव ते बाला राव जेल में बंद है, तो सुनते हैं, कह लगे भी जो कलाम तुसीं पढ़ते हो किहदा है? कह लग्या सज्जनों ये कलाम नहीं गा, ये गुरु अर्जन साहब महाराज की पवित्र बाणी है। महाराज ने वेखो किड्डा सोहना उपराला जीव के कल्याण वास्ते कीता है। 24,000 श्वास आउंदे हैं बंदे नूं 24 घंटे, ते 24,000 अखर श्री सुखमनी साहब की बाणी का है। ते महापुरखों का कथन है, गुरु का कथन है कि सिखा जे एक सुखमनी साहब का तू पाठ कर लेना, तेन श्वास श्वास सिमरन कर्म का फल मिलूगा, भी तेरा एक एक श्वास गुरु के लेखे च लगता है। कितना सौखा तो सोहना साधन परमेश्वर ने बनाया है। तो रुस्तम राव बाला राव कहते महाराज ये बाणी पढ़ना की हो जाता है? कह लगे भाई बंदे दे दुख टुट जाते हैं, दुख पर हर सुख कर लेता है, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। कहते अच्छा, कहते हाँ भाई दुर्गा सिंह पाठ करता सी, बचन आया सतगुर सिख के बंधन काट है, गुर का सिख बेकार ते हट है। जो बचन सुनिया कहते गुरु सिख के बंधन कट देंदा है। भाई दुर्गा सिंह कहता मैनू भरोसा है जी कट देंदा है। कहता हाजर नाजर है गुरु। कहते असीं सुनिया भी गुरु सचखंड बयाना करके चले गए। कहते गुरु जीवत है सदा, गुरु नूं सदी भी होने वाला है, वो अकाल पुरख है, काल का उहदे ते चक्कर नहीं चलता। कहते अच्छा, कहते ये तो फिर तां मन्नांगे गुरु नूं, गुरु ने तो 52 राजे रिहा कराते सी, गुरु का 10 लाख के फौज के घेरे चो चले गए सी, ते जे सानू आ जेल विचों रिहा कराउण राजा तो सानू छड्डदा नहीं ने, साडियां हड्डियां भी परिवार नूं नहीं देणीआं जे सानू इत्थों रिहा करा देण। कहंदा भाई तुसीं बाणी पढ़िया करो, ते मेरा भरोसा है, मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है भी तुहाडी बंद खलासी होणी, क्योंकि बंद खलासी भी रब दे भाणे विच हुंदी ना। बंद खलासी भाणे होए, बंद खलासी जेल तो रिहा कहना या दुनिया की भी एक जेल है, दुखा सुखा च फसिया बंदा आवागमन के चक्कर तो गुरु के भाणे अनुसार गुरु के शब्द नाल ही होंदी है बंद खलासी। उन्होंने बाणी पढ़नी शुरू करती जो 40 दिन हो गए ना सुखमनी साहब का पाठ करते, पहला संख्या लई सिक्ख्या पाठ, फिर पढ़द्या जो कहते तुसीं भाई शुरू करद्या भी अरदास करनी है, तो पढ़ के भी अरदास करनी है। जो अरदास करते 40 दिन हो गए, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने सामने खड़ गए घोड़े से सवार आके, बोलो सतनाम। जो अरदास की नेत्र खोले, कहते भाई सिखो की चाहिए? कहते महाराज साडी तो बेनती ये है भी सानू जेल चो रिहा कराओ। महाराज कहते भाई तुहानू लैण वास्ते आए हैं, सज्जी ते खब्बी रकाब घोड़े की खड़ाती, पर कहते हुण तुसीं रौला पा दिओ कि सानू गुरु गोबिंद सिंह आके लै चले, जे तुहानू मैं ऐ लैके नाल चलिया गया तो इत्थों का जिम्मेवार भाई दुर्गा सिंह है, इहदे ते बादशाह
साध संगत जी उल्टा केस करके जेल च बंद कर दिया। उन्होंने उन्हें रौला पाया। आप संखेप हो जाएगी, समाप्ति का समा हो गया। कह लगे सतगुरु महाराज के चरण पकड़े हुए है तो नेत्रों चो जल चलता है। महाराज कहते कोई नहीं फिक्र ना करो, कहते महाराज एडी वड्डी जेल है, जावांगे किवें, नाले हाथ जोड़े नाले आउं पढ़ते हैं। सतगुरु महाराज ने जिक्र किया, कहते भाई जो सामने खड़े कहते कोई फिक्र ना करो, गुरु महाराज से भरोसा रखो। जो वचन होया तो साध संगत जी अगला जिक्र किया वो भी विचारे विराग अवस्था के विच है। तो सतगुरु महाराज गुरु महाराज ने साध संगत जी उन्होंने वचनों को सरवण कर दिया। कहते जो सुनो गुरु ते भरोसा है ना, तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो सिख गुरु ते भरोसा कर लो वह पूरा ना हो। मनसा धार जो करते आवे, साध संग जब मन मिटावे, आस मोर पूर्ण होवे भेट गुर दसाया। गुरु के चरण परसों के नाल सब कुछ पूर्ण हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। कहने लगे सच्चे पातशाह सानू रिहा का तुसीं करा दोगे, असीं चले जावांगे जेल दे विचों दौड़ के, ते राजा सानू फिर पकड़ लो, इहदा राज है, फिर साडी बाहर जाके रक्षा कौन करूगा, हम असीं चले जावांगे तुहाडे नाल। तां सतगुरु महाराज कहते भाई जिवें बाणी पढ़दिआं तुहाडी इत्थों बंद खलासी हो रही है, तो तुसीं गुरु नानक साहब का पल्ला ना छड्डिओ, बाणी ना छड्डिओ। ते जदों तक दुनिया ते रहोगे तुहाडे घर गुरु नानक साहब की सेवा भावना पूजा होगी, ते ये राजा तुहानूं दुआरे नहीं पकड़ सकता। रब ते भरोसा रखो। जो गुरु कार्य करता है ना परमेश्वर, तिन प्रभ काज सवारिया है, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावन आया राम। जो परमेश्वर विच खड़ जाता है ना, फिर पता की हुंदा है। महाराज ने बाणी पढ़दिआं उन्होंने वचन कीते, कहते विच करता पुरख खलोआ, दुनिया नूं पैदा करने वाला मालक परमेश्वर जिहड़े फैसले च आप खड़ जे, फिर पता की होता है। कहते महाराज की होता है, कहते वाल ना विंगा होगा, वाल भी विंगा नहीं होंदा, प्यार नाल पढ़े हो।
फिर महाराज का वचन, ताती वाव न लगई पार वह सरनाई, चौगिरद हमारे नाम कार दुख लगे न भाई। महाराज कहते भाई दुख भी व्यापदे नहीं आके, जिहदी राखी परमेश्वर आप करता है, तो फिर दुनिया दी सब चीज़ां पिछे रह जाती। रुस्तम राओ ते बाला राओ सतगुरु महाराज ते भरोसा यकीन रखते, कहते महाराज हुण तुसीं किरपा करो, तैडी बंद सुने कोई ना डिठा, तू नानक मन भाना, कोड़ कमाई तिस मित्र विचोले, जय मिल अंत पछाना। कहते महाराज तुहाडे जैसा सुनिया सी, जिवें तुहाडा प्रताप उवें ही देख लिया, पर महाराज होर नहीं कोना जिहड़ा पापी बंदियां नूं गले दे नाल ला लवे। सतगुरु महाराज कहते भाई इत्थे परमेश्वर के नाम की बरकत ऐसी है, जो बंदा गलत रास्ते तुरया फिरिया जो तरला करता है, पश्चाताप करता है, तो फिर परमेश्वर का विरध की है, जैसे बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावे। बच्चा भावें लखा अपराध करता होवे, कर उपदेश झिड़के बहु भाती, ते पिता उन्हें झिड़कदा बेअंग तरीकों नाल, बेअंग तरीकों गल्लां नाल झिड़कदा है, थप्पड़ मार के भी झिड़कदा है, बहुत पिता गल लावे। ते जिवें बेअंत उपदेश दे के परमे बच्चा नूं पिता गल लाउंदा है, ते बंदे दे भी औगण खत्म करके परमेश्वर भी औ गल नाल ला लैंदा है। पिछले औगण बख्श लै प्रभ आ गया मार्ग पावे, जिवें कर उपदेश झिड़के बहु भाती, बहुत पिता गल लावे, झिड़क के बच्चे नूं फिर पिता गल नाल ला के अपनी गोद में चुक लैंदा है। ते इवें जिहड़ा परमेश्वर है, जो गुरु का बंदा बन जाए, परमेश्वर भी आप दे नाल जोड़ देता है, कादे करके नाम की शक्ति करके। महाराज कहते हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदरियो, गणका मुगत पाई। हुण सिद्ध होंदा वचन भी की पता हम आप सहज पाठ कराया जाए, खंड पाठ सहज कराया जाए, जीव नूं मिले कि ना मिले, ਉਹਦੀ कल्याण होवे कि ना होवे, तेरा प्रतख प्रमाण है। अजामल पापी बाणी च जिक्र किया, उस समय के समाज ने भी डिक्लेयर करता भी अजामल वर्गा पापी नहीं कोई, जिन्हें गुरु का आदर किया। इन्नी विद्या पढ़ के भी जिहड़ा खोटी दलदल में डुब गया, पर जो उन्हें तरला किया, महाराज के चरणों च अरदास की, ते ऋषि का रूप धारण करके उन्होंने भी नारायण का जाप करन दा परमेश्वर ने साध संगत जी जिहड़ा नियम समझाया, ते अजामल भी तर गया। गणका का एडा वड्डा पाप सीगा जगत अंदर, भाई गुरदास जी उसकी गवाही भरते हैं। गणका पापण होए कै पापां दा गल हार खलोता, भी हार ही परो के पापां दा गल च पा लिया, पर जो परमेश्वर का नाम जपिया, गणका का भी उधार हो गया, तो अजामल का भी उधार हो गया। ये महाराज ने उन्होंने प्रमाण दे के समझाया, बंदिया जे जिंदगी तैथों भी भुलां होंदियां, कोई गलत रास्ते चल पिया, तू भी महाराज के चरणों च आके अरदास करें, बेनती करें कि महाराज मैनू बख्श लो, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी काका धोपै स्वामी मानस की गत रही, कि सच्चे पातशाह कृपा करके बख्श लो। तो सतगुरु महाराज का वचन है, शास्त्र का वचन भी आता है, कागज लेखा जो करो कहाँ पुजावो नाथ, औगण मेरे बख्शिए माथे धरिए हाथ। क्यों करना पढ़ना सदा ही लेखा कीतिया होना नी छोट कारा, कृपा करके बख्श
तह ना छुटी है खिन खिन भूलन हार बख्शनहार बख्श लै नाम पार उतार। जो इं बेनती करांगे महाराज जे लेखे सारे कीते तुसीं गिन लग पे तो फिर तरिया नहीं जाना। तो तुहाडा बिरध है कि जो तुहाडे चरणों च आ के उहदा भला हो जाना है, जिहड़ा शरधा दे नाल तुहाडी चरण शरण दे विच आउंदा है। तां जदों इउं बचन होए साध संगत जी ते रुस्तम राव बाला राव उन्हां दा आपां जिक्र कर रहे सी ते सतगुरु महाराज का जिक्र आपां अजामल दा ते गणका दा कीता। भाव ये उदाहरणां देण तो महाराज ने सिद्ध कीता कि जिस किसी बंदे ने भी दुनिया दे विच आके रब दे चरणां दा ध्यान धरिया ते रब नाल मुहब्बत कीती प्रेम कीता ते फिर ये रस्ता ही प्रेम दा है। महाराज कहंदे साच कहो सुन ले सबे जिन प्रेम कियो दिन ही प्रभ पाए। उन्होंने कल्याण होगी। हर को नाम सदा सुखदाई जाको सिमर अजामर उदरे गणका हूँ कद पाल। मारे कहते वह भी कल्याण होया। ते रुस्तम राव बाला राव जो महाराज के पास खड़े है कहते भाई बाणी कल्याणकारी है तुहाडे राज में कोई बुला नहीं सकता। सची दे खबी रकाब महाराज ने फड़ाई ते उथों नाल ही अपने घोड़े ते बिठा के लैके आए कि जिथे मनवाड़ आप हजूर साहब जाने दर्शन करते हैं ना, गुप्तसर साहब गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है, उत्थे लिया के सतगुरु महाराज जी ने छड्या। कहते हुण साडे सिख व्याकुल है, उन्होंने कह दो महाराज अज भी हाजिर नाजिर है। घट घट मैं हर गुण दसै संत न कहो पुकार। जरे जरे अंदर मौजूद है परमेश्वर साडा वास है, पर तुसीं हजूर साहब नादेड़ जाओ उथों पंज सिंह साडे नाल लेके आओ ते राज में चले जाओ ते तुहाडे राज नूं कोई हिला नहीं सकता। फिर भाई रुस्तम राव बाला राव नादेड़ हजूर साहब की धरती गए। माई भागो जी भी उत्थे उस वेले मौजूद सन। जो सारे सिंघां नूं जाके बेनती की कि सानू महाराज रिहा करा के लियाए है, साड़ी बंद खलासी हुई है। सारे सिंह प्रसन्न होए और उस तो बाद की होया साध संगत जी फिर माई भागो ने 4 सिंह होर नाल ले कहते महाराज का हुक्म है। तो फिर जो आप नानक झीरे नूं जाने हैं रस्ते में पड़ाव होंदा है मनवाड़ के राजियां का बहुत बड़ा किला सीगा। माई भागो का उत्थे गुरुद्वारा साहब भी बनया। माई भागो जी उत्थे बह के नाले तप करते नाल उन्हां दे राज विच बैठे ते नाले क्या पुत्रो तुहाडे राज नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बरकरार कीता, इहनूं कोई खत्म नहीं कर सकता। उत्थे ही माई भागो जियां ने भी अपनी सेवावां निभाउंदिआं सेवा सिमरन करदिआं हर रोज़ नानक झीरा करनाटक के अंदर है बिदर शहर दे विच उत्थे हर रोज़ दर्शन मेले करा करते नाले बाणी पढ़ते सी। उत्थे अपना शरीर छड्डिआ और शरीर छड्डण तो पहला बचन कीते कहते गुरु महाराज भी शरीर छड्ड के गए सबनूं जाना पैंदा है। शरीर करके इत्थे कोई रहिंदा नहीं गा, उहदियां यादां करके उहदे स्मरण करके तप तेज करके बंदे अमर रहिंदे है। महाराज दा वचन है ना राणा राव ना पूर है रांगना तो फकीर वारी आपो अपनी होए ना बंदा धीर। फिर जीवत पेखे जिन्नी हर हर ध्याया जिन्हां ने हरि दे नाम नूं चितवना कीता सिमरन कीता वो सदा ही मारे कहते अमर है। जीवित पेखे जिन्नी हर हर ध्याया साध संगत ने दर्शन पाया। कहते साध संगत में जिन्होंने दर्शन पाए रसना परमेश्वर का नाम जप लिया वो सदा ही अमर रहते हैं। फिर माई भागो जिया ने उत्थे अपना जब शरीर छड्डिया ते उस राजिया ने बड़े प्यार नाल सेवा भी निभाई ते अखी गुरुद्वारा साहब बनया होया है। भाव गुरु की अरदास का साध संगत जी महत्व है। अज भावें लोके बंदे देखो कैसी बदकिस्मती है जो 5-7 पढ़िया होंगे ना बंदा कई बार जो घट पढ़े बड़े अफसर लग जाते हैं कोई 10वीं पास करके या कोई BA करके ते बड़े जोड़े अहद्या के चंगे अफसर होंगे है उन्होंने फिर कोसते रहते हैं। ये समाज की चाल देखो कि वड्डी है। जो बंदा घट पढ़िया होंगे फिर वो चंगे पढ़े लिखे अरदास का कोई फायदा नहीं। ये बदकिस्मती है जो पढ़ना नहीं अपने इतिहास बारे वाचना नहीं गुरु के सिद्धांतों बारे ज्ञान नहीं होंगी निरा पूरा साधन पैसे का ही जो रह जाता है। मारे कहते भाई इसनों सेह देंगे इस गुरु की जिवें एक वकील है ना वकील किन्नियां उदाहरणा दे के जज नूं सैटिस्फाई करता है कि केस नूं जिताउंदा है झूठे नूं भी सच्चा करता है।
गुरु महाराज प्रति दलीलां दे के उदाहरणा दे के टुटे हुए मन नूं रब नाल गंढना। साध संगत जी गुरु महाराज के उपदेश दियां वड्डियां लकीरां खिंचणियां कि भाई गुरु हुण अज भी सतगुरु महाराज कृपा करते हैं भी उदों नहीं सब की बंद खलासी हुई। आप हरमंदर साहब तो किन्ना साध संगत लै टेलीकास्ट सुनते हैं, किसी को नेत्रां की बख्शिश हो गई, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी के साध संगत की लत्तां अपाज सी बंदा वो तुरन का समा मिल गया। ये किला बीबी रजनी की साखी जुड़ी हुई उस स्थान के नाल, उहदे घर वाले पिंगले पति का भी उद्धार होया और शरीर का नाम परनाम होया। उदों तो लैके अज तक गुरु रामदास के घर दीयां बरकतां वरतदियां होंदियां ते गुरु महाराज की बाणी का प्रताप है। अज भी कोई जब याद करता है महाराज के चरणों च अरदास करता है साध संगत जी, तो सतगुरु महाराज उसकी अरदास संपूर्ण करते हैं। बिरथी कदे न होवे जन की अरदास, नानक जोड़ गोबिंद का पूर्ण गुण तास। ते आओ सारी संगत आपां अज साडे गुरमुख प्यारे सरदार रजिंदर सिंह जी सरपंच साहब उन्होंने नाल उन्होंने परिवार में बैठ के जो साध संगत जी 22/5/2021 को उन्होंने धर्म सुपत्नी बीबी बलजिंदर कौर जी वो इस फानी संसार को अलविदा कह के सी। उदों कोरोना बीमारी के साध संगत के समा चलता सी, समय की निजात को वेखते हैं उदों कल सुखमनी साहिब दियां दी पवित्र बाणी के जाप करवाए सी। ते हुण वो पाठ बीबी बलजिंदर कौर जियां दे साध संगत कल्याण वास्ते भले वास्ते जो गुरमुख सिद्धांत वो सारे पाठ हुए। श्री अखंड पाठ साहिब अमृत वेले भोग पाए गए। उन्होंने सारिया संगत गुरु दरबार में बैठिया 11 बजे का समा से अपना समाप्ति का फिर 10 मिनट का होर हुक्म होया। आप साथ संगत 11:15 हो गए। परिवार के हुक्म अनुसार गुरु चरणों च बैठिया तुसीं भी सारे सत्कार हस्तियां नगर दुगू बंगी दीपा बंगी इलाका निवासी संगत सरपंच साहब के नाल प्यार रखने वाले साध संगत जी सारिया संगतां ने आके परिवार नाल बैठ के आप गुरु चरणों च अरदास करनी है। साध संगत जी सिर मथे इन्हां दे हुक्म नूं कबूलदियां होया आप सारे पहुंचे कि सतगुरु महाराज का निधन है। जिनकी चीरी दरगाह पाटी तिन्ना मरना भाई। चीरी हुंदा चिट्ठी, ते चिट्ठी पाटी तो भाव की है पुराने समय जो चिट्ठी लिखी जाती ना तो मरण की गमी की चिट्ठी होंगी तो लिखण तो बाद उन्होंने पैक करन तो बाद बंद करन तो उन्होंने पाड़ दिता जाता सी। ते जदों बंदा फटदा सी जे अनपढ़ भी हुंदा वो जजमेंट कर जाता सी, समझ जाता सी भी ये चिट्ठी सुखदी नहीं। कोई दुखी भरिया समय विपता का समय, कोई चढ़ाई कर गया स्नेह रिश्तेदारी चों जां कोई मित्र सज्जन। क्यों ही महाराज कहते भाई जिहदी चिट्ठी भाव सुनेहा दरगाह चो पाट गई, जिनकी चीरी दरगाह पाटी तिन्ना मरना भाई, उन्होंने कोई रख नहीं सकता। तो अज का जिहड़ा समय है, अज के समय दे विच तुसीं सारे साडे तो सियाणे बैठे भाई भी बजुर्गों की बड़ी तरसयोग हालत है, माता ते पिता की। क्योंकि साडियां मातावां नूं गुरु महाराज ने कितना वड्डा मान दिता है। गुरु नानक साहिब महाराज ने सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजा। ते पिता के प्रथाए भी जिक्र आउंदे आ, पिता का जन्म ये जाने पूत। कहते पुत्र की जान है तैनू पालन की खातर तेरे पिता ने पता नहीं कितों की इकट्ठा करके लिया। अपने बच्चों की खातर किन्ने बारी पिता नूं बेइज्जत होना पैंदा, कितों चीज़ मंग ली, कितों उधारी लै ली, किसी ने मोड़ता। पर फिर भी कहते पुत्र वो गल्लां ना चितार के धक्के मारना, रब भी माफ नहीं करता ते जग भी माफ नहीं करता। गुरु महाराज ने बाणी च वचन किया जीवत पितर न मानै को मुए श्राप कराही। पर साध संगत जी एक वचन आता है अपने इलाके का नाल ही पिंड अपने पक्का कलों का एक लड़का नाम भुल गया DC सी वचन होए। वो कहता भी मेरे हत्थों के कमिश्नर रहा भी घट्टो घट्ट 400-500 शरीरों का मेरे हत्थों के सवास निकले। पर मैं गल नोट की जिन्हें अपने माता पिता को सांभ्या नहीं सी ना, तो बंदे की जान नहीं सौखी निकली, मशीनों में पेगी। तो जिन्हें माता पिता दीयां सेवावां निभाइयां साध संगत जी उहदे परमेश्वर भी खुश होंदा है। क्योंकि जो बंदा किसी का वचन करके मुकर जे ना सिद्धांत है
भी बचन करे जो खिसक जाए सोई नर कच्चा, वो कच्चा मन्निया जाता है। जब आप कहना बेजवाना बंदा तो कोई तवार नहीं करता। तो जोड़ा माता पिता ने बच्चे का जन्म तो पहला मन में सोचा होंगे भी बच्चे होणगे तो बुढ़ेपे वेले साड़ी डंगोरी बनणगे, तो वो माता पिता को बच्चे ना समझण सेवा ना करन तो इदों वड्डा बेजवान बेसमझ ते मूर्ख किरत कहां कोई नहीं दुनिया का हो सकता। पर माता पिता वडमुले खजाने साध संगत दुनिया के बाजारों तो ये तिने रंग नहीं लभदे कि पैसा माता पिता नहीं बाजारों चों मिलते, जिन्होंने मिले है वो सेवा भावना तो उन्होंने झड़के घरों निकाल के मारे कहते बंदा खुशी नहीं लै सकता। ये वडमुले खजाने आखिरी शब्द पढ़ियो फिर आप अरदास में हाजियां लावांगे। बच्चियों माता ते पिता रब का रूप है। कहते जे तुरया फिरदा रब धरती से देखना है माता पिता के दर्शन कर, क्योंकि वडमुला खजाना है। इस वास्ते साथ संगत जी यह मन का सिद्धांत है, जिथे माता के सत्कार में वचन कहे उसे पिता के सत्कार में भी वचन गुरु की बाणी में आए। पिता का जन्म के जाने पूत किन्नियां उदाहरण दे के महाराज ने समझाना किया है, पर रहना किसी ने नहीं दुनिया। बाबे फरीद साहब के वचन है, कह लगे भाई माता पिता साढ़े वड वडेरे रहे नहीं तो किसी ने रहना। तो सतगुरु महाराज कहते भाई फरीदा किथे तेरे मापिया जिन्नी तू जनियो है तै पासों लग गए तू अजय ना फकीना, क्योंकि संसार का रास्ता है यह मार्ग संसार को नानक स्थिर नहीं कोई इतने सदा नहीं रहने वाला कोई। तो उत्थे ही निजमन सार बाबा बलजिंदर कौर जी जो बहुत समा पहला साढ़े विच नहीं रहे, फानी संसार अलविदा कह के सन, पंज तत्तां विच विलीन हो गए सन। उन्होंने रूह के भले वास्ते उन्होंने धर्मपति गुरमुख प्यारे सरदार राजिंदर सिंह जी सरपंच साहब उन्होंने अमृत बाणी के जाप करवाए और उन्होंने पुत्र काका गुरप्रीत सिंह अपना सारे परिवार ने रल मिल के बच्चे बच्चियां ने गुरु की बाणी का वो आसरा लिया। सारी संगत इलाके दियां सत्कार हस्तियां गुरमुख परिवार के
सभ्या कबूलते हुए पहुंचे हो। समा बहुत हो चुके, मैं लगता घंटा तो पूरी समा कर लिया। परिवार का हुक्म सीगा, सारे नगर डुगो बंगी इलाके दी संगत मस्तोणा साहब के नाल संत बाबा अतर सिंह महाराज के पावन स्थान वाला था प्यार है। उस प्यार सदका संगतां दे चरण झाड़े श्रीमान संत बाबा काका सिंह जी उन्होंने भी हाजिरी करनी सी कि शायद वो आ जान, असीं आवांगे तो उन्होंने भी हाजिरी संगत ने प्रवान करनी। हुईयां भुलां क्षमा करियो। आनंद साहब के शब्दों में बोल के सारी संगत रसना पवित्र करो। भाई राम कली महला की